गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत दिन के बाद और मनाली के व्लॉग के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ। तो बीच में काफ़ी कुछ हुआ, लाइक न्यू ईयर था तब मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, और न्यू ईयर के बाद मेरी सिस्टर आ गई थी, बच्चे आ गए थे, तो फिर उस टाइम पे भी हम लोग पूरे मस्ती वस्ती के चक्कर में कुछ मैंने व्लॉगिंग नहीं की। तो मनाली के ब्लॉग के बाद आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। टुडे इज़ 9th जनवरी और अभी टाइम हो रहा है 9:45 और आज है सैटरडे। तो अभी बस मैं ही उठी हूँ और मैं अकेले ही चाय पी रही हूँ क्योंकि सैटरडे है। तो पीके जी अभी सो रहे हैं, वो थोड़ा लेट उठते हैं और विराज भी सो रहा है। तो बस मैं वही अपना थोड़ा एडिटिंग कर रही थी लैपटॉप पे और चाय इंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग करती हूँ, आज सैटरडे भी है, पीके जी भी फ्री रहेंगे और मैं भी मतलब बाकी सब कामों से फ्री हो गई थी। तो इस बीच में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी धीरे धीरे। और न्यू ईयर मैंने कैसे सेलिब्रेट किया उसका मैंने ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, बट न्यू ईयर पे छोटे छोटे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, लाइक जो भी डेकोरेशन हमने। तो बस ऐसे ही हमने छोटी मोटी मस्ती करके अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया था। ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया था, बस यही खाना मंगवा लिया जो आपने देखा, और थोड़े बहुत डेकोरेशन कर ली थी बच्चों ने, सब ने मिल के केक कटिंग कर ली। तो ऐसा ऐसा मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था। और मनाली का और कुफरी का ट्रिप हमारा बहुत अमेजिंग था। तो आपको उसके व्लॉग्स अच्छे लगे हों, मैं लिंक डाल दूँगी दोनों ब्लॉग्स के मैं लिंक डाल दूँगी। तो अगर वो ब्लॉग्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब गाइज इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। और जो लोग मुझे मतलब देख रहे हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स टू यू। और आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और मनाली में मतलब हम लोग जब कुफरी और मनाली गए थे तो वो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का ट्रिप था। तो 25 क्रिसमस वाले दिन हम लोग वापस आ गए थे। तो क्रिसमस वाले दिन हम लोग रात में वापस आए थे। तो उसके बाद मैंने 2-3 दिन ब्लॉग नहीं किया। फिर न्यू ईयर पे मेरी सिस्टर आ गई थी
तो हम लोग एन्जॉयमेंट में लग गए। सिस्टर के साथ मैं बिज़ी हो गई, हम लोग घूमने फिरने भी गए थे। फिर उसके बाद हम लोग मेरठ गए, मतलब सिस्टर को लेके मैं मेरठ गई थी यहाँ से अपने घर 5 जनवरी को। तो 5 को हम वहाँ चले गए, तो इसलिए व्लॉग नहीं हो पाया। फिर वहाँ से आई केम बैक ऑन 7th, तो उन 2 दिन में व्लॉग नहीं हो पाया। फिर 7th की नाइट में आए तो मैंने व्लॉग नहीं किया। कल 8th थी, कल भी मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि कल मैं पूरी वही अनपैकिंग और उस पर लग गई। तो फाइनली आज 9th को मैंने ये व्लॉग किया है कि चलो अब स्टार्ट करती हूँ। अब मैं हर चीज़ से फ्री हो गई हूँ, तो इसलिए मैं आज ये व्लॉग कर रही हूँ। तो जो जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, जो जो चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाती रहूँगी। और जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में एंड तक, ताकि आपको भी देखने को मिले कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा चेंज तो आपके सामने बैठा है, मैंने अपने बालों में कलर कराया है। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और मुझे लग रहा था कि स्टार्टिंग में कि अच्छा नहीं लगेगा, पहली बार करा रही हूँ तो मुझे ये बड़ी टेंशन हो रही थी, अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। बट देन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ठीक है, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। तो मैंने पहले स्मूथनिंग का ही सोचा था, तो मैंने स्मूथनिंग ही कराई थी। 6 जनवरी को कराई थी मेरठ से अपने बालों में। तो फिर मैंने 7th को फाइनली कलर करा लिया। मीडियम ब्लॉन्ड कलर है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने इस ईयर में अपने ऊपर किया है। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। एक मैं ट्रे लेकर आई हूँ, शिमला माल रोड से मैंने वो ली थी। और वो उस ट्रे का मल्टी पर्पस है। आप उसको एज अ डेकोरेटिव पीस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको सर्विंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो वुडन का ट्रे है। और शिमला की माल रोड पे एक लक्कड़ बाज़ार लगता है, वहाँ पे लकड़ी का ही सामान मिलता है, तो वहाँ से मैंने ये ख़रीदी थी। एक कीरिंग स्टैंड मैंने लिया था। तो कीरिंग स्टैंड मतलब बड़े बड़े भी थे, बहुत छोटे छोटे भी थे, बट मुझे इतना ही कीरिंग स्टैंड चाहिए था, इतना ही बड़ा चाहिए था कि उसमें 3 या 4 हुक्स हों, ज़्यादा ना हो। तो मुझे अपने डोर के पास उसको लगाना था। तो ये भी मैंने वहीं शिमला लक्कड़ बाज़ार से ही लिया था, और मुझे काफ़ी चीप पड़ गया था ये। तो एक ये कीरिंग स्टैंड मैंने लिया है। एक शॉल मैंने ली है, वो भी मैंने शिमला माल रोड से ली है। तो ये शिमला का ही स्पेशल स्टफ़ है, अब मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने बताया तो था। मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर डाल दूँगी उस शॉल में। उस शॉल को मैंने मनाली में मैंने उसको ओढ़ा था। तो उस शॉल की मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, वो शॉल मैंने वहाँ से ली थी।
बहुत ही अमेजिंग छोले भटूरे बने थे, काफ़ी दिनों के बाद खाए हैं। और पीके जी ने एक्चुअली आज छोले में तड़का मारा था, तो बहुत ही अमेजिंग था। और लंच वंच करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 4:30। लंच करके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो वो सब काम निपटा के, और विराज भी उठ गया था, उसको लंच वंच करा के अभी विराज दोबारा सो गया है, हो गया थोड़ा टाइम हो गया। और पीके जी गए बाहर कुछ सामान लेने के लिए। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, मेरी जो हाउस हेल्पर है उससे मैंने थोड़ा सा साग मंगवाया था, तो वो सारा मैंने वॉश करके अभी रखा है छलनी में। तो पालक, सरसों, इधर मूली और इसके पीछे वो मेथी, तो इतना सारा साग वो लेकर आई थी। तो ये सारा वॉश करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। इधर सारे बर्तन, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड राउंड ऑफ ड्राइंग चल रहा है, यहाँ पे रख के, तो किचन का काम सब ख़त्म है। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है मेरी किचन वाली बालकनी। तो किचन वाली बालकनी में मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को शिफ्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि मैं मशीन यहाँ पे शिफ्ट करने वाली हूँ, तो इधर ही सब तार पे हमारे कपड़े सूखेंगे। और एक और चीज़ जो मैं लाई हूँ, तो कई दिनों के बाद आपकी मुलाकात मेरे पेड़ों से भी हो रही है। ये तो मेरे पुराने 3 पेड़ हैं, ये मैं गमले ख़रीद कर लाई हूँ। एक ये एलिफेंट की शेप का है, 2 ये हैं, एक ये है, और वो मेरा पुराना तुलसी का पौधा है। तो ये 4 और मैं लेकर आई हूँ, और 4 एक्चुअली इसके पीछे भी है वाइट कलर का। तो ये सारे गमले मैंने लिए हैं, मुझे इनके लिए पौधे ख़रीदने हैं। तो कल संडे है, तो मैं पीके जी के साथ जाऊँगी पौधे लेने के लिए। देखती हूँ कौन कौन से पौधे लाती हूँ। छोटे गमले हैं तो कुछ छोटे छोटे ही पौधे लाऊंगी, और ये एक बड़ा है, इसके लिए मैं देखूँगी कुछ। और ये मेरे नए प्लांट्स जिनसे आपकी मुलाकात हुई है। और एक मैंने वास लिया था, ये डाइनिंग टेबल पे मैंने लगा दिया पिंक कलर का। ये वास मैंने अभी परचेज़ किया है। तो ये फ्लावर्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़ोन से, तो ये भी मैंने लगा दिए हैं। और हाँ, मैंने मनाली से एक और चीज़ ख़रीदी थी, विराज का की रिंग, नॉट मनाली से बट शिमला माल रोड से। हमने बस शिमला माल रोड से ही परचेजिंग करी थी, और कैप्स वगैरह ली थी, विराज के लिए ली थी, और पीके जी के लिए ली थी, एक मैंने अपने लिए भी ली थी। तो उनकी मेरे पास कोई ऐसी फ़ोटो नहीं है, मैं आपको कभी किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। और ट्रिप हमारा बहुत अमेजिंग था, अनडाउटेडली बहुत मज़ा आया। और मनाली का प्लान एकदम रैंडम बना हमारा कुफरी जाके। तो रैंडम प्लान्स समटाइम्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो बाकी और मैंने जो परचेजिंग करी है वो मैं आपको किसी व्लॉग में दिखाती रहूँगी, बिकॉज़ मैंने ऐसे कहीं एक साथ नहीं रखा है सामान की ये चीज़ें मैं लाई हूँ सब। मतलब इतना टाइम हो गया ना, हम 25 को आ गए थे एंड टुडे इज़ 9th, सो सब कुछ मैंने मतलब अपनी जगह पे रख दिया सब। मुझे याद भी नहीं है 1-2 चीज़ें अगर मैं मिस कर रही हूँ। और हाँ, ये कोस्टर्स मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़ोन से। तो ये बटन शेप का कोस्टर है, काफ़ी अच्छे हैं ये, और बहुत सस्ते मुझे पड़े हैं अमेज़ोन से, आई गेस 90 रुपीज़ के। तो ये मैंने मंगाए थे। तो बस डाइनिंग टेबल का ही मैं कुछ मंगाती रहती हूँ। और बाकी अभी टाइम हो रहा है 4:40, और शाम को बस अभी पीके जी आ जाएंगे तो 5-5:30 बजे हम लोग चाय पियेंगे। और हाँ, एक मैंने बैम्बू ट्री भी लिया है, तो इसको घर में रखना अच्छा होता है, तो ये मैंने लिया है। तो ये मैंने ऐसे टीवी यूनिट पे लगाया है साइड में। तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर नहीं हो पाई, और बाकी जो भी रह जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 8:20 का, और हम लोगों ने शाम में चाय पी ली थी, पीके जी आ गए थे, विराज भी उठ गया है, वो पीके जी के साथ ही अभी अंदर खेल रहा है, और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ जो मेरे पिछले कई ब्लॉग से चलती आ रही है वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, वो है ड्रेसिंग टेबल। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ ड्रेसिंग टेबल।
ड्रेसिंग टेबल, और इसमें मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, मैंने कैसे अपना सामान इसमें अरेंज किया है, और कैसी लगी आपको मेरी ड्रेसिंग टेबल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और डिनर में मैं बना रही हूँ मूली की भुर्जी। मैंने आपको दिखाया था कि वो साग लेकर आई थी मेरी हाउस हेल्पर जो थी, तो बहुत सारा काम चल जाता है साग का। यहाँ पे मैंने पालक सरसों सब बॉईल करके रखा है, जिसको मैं पीस के फ्रिज में रख दूँगी, तो जब भी बनाना होगा हम तड़का लगा लेंगे। इधर मैंने मूली की भुर्जी के लिए यहाँ पे ये बॉयल वॉयल करके इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। अब बस मैं इसी में तड़का लगाने जा रही थी। गैस मेरी ऑन है। तो दोपहर के छोले भी रखे हैं थोड़े से, हमने छोले भटूरे बनाए थे, तो छोले भी बच रहे हैं, अगर वो खाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ ये तो मैं बना ही रही हूँ। तो बस यही सब चीज़ें थी जो आपको दिखानी थी। बाकी जो जो जैसे जैसे मेरे सामने आता रहेगा मैं शेयर करती रहूँगी। ये बस यही था आज का दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और छोले की रेसिपी मैंने शेयर करी है, उसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अमेजिंग छोले बनते हैं। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कल और कुछ और अलग चीज़ों के साथ। Till then, goodbye and thanks for watching, and please guys who are new to my channel, please do subscribe.